मुझे लगता है कि आज का प्रोग्राम जब आप लोगों ने देखा, जब हॉल में अंदर आए थे, तब मन कुछ और रहा होगा और अब धीरे धीरे करके आपने डायमंड सेलिब्रेशन अपनी आंखों से देखा, प्रत्यक्ष देखा और साथ में सर को यहाँ पर बहुत अच्छे सरल तरीके से हमको समझाते हुए देखा। हम उनका भी आभार प्रकट करते हैं, उन्होंने अपना बहुत वैल्यूएबल समय निकाला और हमको एक स्पष्ट तस्वीर की, कुछ क्लियर किया, कुछ विजन दिया कि हमको बिजनेस क्यों करना चाहिए। क्योंकि जब तक हमको दिखता नहीं है या कुछ स्पष्टता नहीं होती, तब तक हम प्रभावी तरीके से काम नहीं कर पाते या अपने आप को हमारे पास समय नहीं है या हम यहाँ नहीं आ पाएंगे, वहाँ नहीं आ पाएंगे या हमारे पास ये प्रोग्राम अटेंड करने के लिए पैसा नहीं है। ये सारे सवाल अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा इस बिजनेस को करने का जो एक कोई कारण है वो स्पष्ट नहीं है। जब स्पष्ट नहीं होता है तो इस तरह की चीज़ें आती हैं। मेरा नाम विजयपाल सिंह और मैं मथुरा से बिलोंग करता हूँ। मैं पिछले 22 साल से इस बिज़नेस को कर रहा हूँ। जब मैंने शुरुआत की थी तो मुझे सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब में मैं टीचर था, वो और ये बिजनेस मुझे साथ साथ मिले और मेरी प्रायोरिटी गवर्नमेंट जॉब को थी। प्राथमिकता मैं गवर्नमेंट जॉब को देता था, सेकेंडरी मेरा बिजनेस था। ऐसा इसलिए था और उस समय तक रहा जब तक मुझे इस बिजनेस की पावर या इसके बारे में स्पष्टता से ये क्या कर सकता है, मेरे जीवन में क्या परिवर्तन ला सकता है, जब तक ये चीज़ क्लियर नहीं हुई तब तक मैं प्राथमिकता अपनी नौकरी को देता था। और मुझे देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? आप होते तो आप भी यही करते। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मेरा एक तरफ इस बिजनेस की कोई मीटिंग है, कोई फंक्शन है और एक तरफ मुझे स्कूल जाना है, तो मैं स्कूल पहले जाऊंगा। अगर स्कूल की छुट्टी होगी तो मैं इस काम को करूंगा, नहीं तो मैं स्कूल जाऊंगा। यही तो होता है प्राथमिकता का मतलब, यस और नो? तो मैं यही करता था। लेकिन जब मेरी स्पष्टता हुई, यहां से धीरे धीरे करके मैंने इस बिजनेस के बारे में जाना, मैं सफल लोगों के संपर्क में आया, मैंने इस चीज़ के बारे में स्पष्टता हुई कि इस बिजनेस को कैसे कर सकते हैं, ये बिजनेस मेरे जीवन में क्या कर सकता है। जब ये ज्ञान मुझे हुआ और इसका मुझे भरोसा हुआ, विश्वास हुआ, तो मेरी प्राथमिकता फिर नौकरी के बजाय ये बिजनेस बन गया। अब मेरे साथ ये हो गया कि अगर मेरा एक फंक्शन है, अगर कोई मीटिंग है, फ्राइडे की ट्रेनिंग है या संडे का प्लान है या कोई मेरी ग्रुप मीटिंग है या जरूरी काम अगर बिजनेस का है, तो मैं पहले बिजनेस का काम करूंगा, बाद में स्कूल जाऊंगा। क्लियर हो गया? तो यही चीज हमारे साथ होती है। हम कोई बिजनेस कर रहे होते हैं या कोई हम नौकरी कर रहे होते हैं और उस समय हम उसको प्राथमिकता देते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारा इस बिजनेस के बारे में स्पष्ट कुछ नहीं है, कोई कारण ऐसा नहीं है हमारा ठोस कि जिसकी वजह से हम लोग इस बिजनेस के लिए मोटिवेट हो सकें या प्रभावी तरीके से समय को मैनेज करके इसको कर सकें। यही तो होता है, यस और नो? तो उसमें बहुत सारी हेल्प सर ने की। इसको मैं एक कहानी के माध्यम से इसको मैं अपनी बात को क्लोज करूंगा कि एक बार क्या है, एक पति पत्नी थे, उन्होंने कोई वृद्ध आदमी थे, उनसे एक अच्छा घर खरीदा। लेकिन उन दोनों में क्या हमेशा झगड़ा होता रहता था, हमेशा झगड़ते रहते थे। जो घर खरीदा था वो घर बहुत शानदार था, लेकिन उसमें एक खास बात थी, उसमें एक जादू का जिन्न रहता था। और वो जो जादू का जिन्न था वो पति पत्नी को सुबह शाम आए दिन लड़ते हुए देखता था, झगड़ते हुए देखता था। और वो उनका झगड़ा देख देख के झगड़ते झगड़ते देख देख करके वो जिन्न परेशान हो गया और एक दिन झगड़ रहे थे तो उनके सामने प्रकट हुआ और उस जिन्न ने उन दोनों पति पत्नी का झगड़ा निपटाने की कोशिश की कि आप झगड़ा नहीं करें। लेकिन उन दोनों में से कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं था। झगड़ा करने के लिए, झगड़ा नहीं करें इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उस जिन्न ने एक ऑफर दिया कि अगर आप अभी झगड़ा बंद कर देते और कभी नहीं लड़ेंगे तो मैं आपको आपकी एक एक इच्छा पूर्ति कर सकता हूं। तो उनसे कारण पूछा कि आप लड़ते क्यों हैं? तो पति कुछ बोल पाता, उससे निर्णय ले पाता, उससे पहले पत्नी ने बोला कि मैं इसलिए कि इन्होंने मेरे शादी में जो मेरे मदर ने जो गहने दिए थे, जो ज्वेलरी दी थी, वो इन्होंने चुराए हैं, इस वजह से हम लड़ते हैं। पति का जल्दी जल्दी में उसने बताया कि भाई ऐसा क्यों किया? तो पति बोला कि मुझे अपना बिजनेस करना था और उसके लिए पैसे की जरूरत थी। तो सर जैसे बता रहे थे, गोल्ड लोन लेने की मुझे जरूरत पड़ गई और अगर मैं इससे मांगता तो ये ज्वेलरी को देती नहीं, इसलिए मैंने चुपचाप से उसको गोल्ड लोन लेकर के मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। इस बात पे झगड़ा होता रहता था। तो उन्होंने इच्छा
पूर्ति करने के लिए जब जिन्न ने बोला तो पति बोलता, उससे पहले पत्नी बोली कि मेरी ये इच्छा है कि मेरे जो गहने थे, जो ज्वेलरी थी, जो पति ने चुराए हैं, वो मुझे वापस मिल जाए। तो जिन्न जो था उसने बोला तथास्तु, और उसने ये शर्त रखी कि जितने मेरे गहने हैवी थे, जितना भारी थे, उतने ही होने चाहिए। तो उसने तथास्तु बोल दिया, वो वापस मिल गया। अब पति का नंबर आया, वो जल्दी जल्दी में कुछ सोच नहीं पाया, उसने बोला कि मुझे इतना आकर्षक बना दो कि दुनिया की हर स्त्री मुझे चाहे। तो जिन्न बोला कि ये तो बहुत आसान है, और उसने बोला कि इत्र की बोतल बना देता हूं। तो उसको एक इत्र की बोतल बना दिया, क्योंकि इत्र की बोतल वो तो हर स्त्री चाहेगी। तो इससे एक मैसेज हमें जो मिलता है वो हमें ये समझना है कि पति को कुछ स्पष्टता नहीं थी, और स्पष्टता नहीं होने के चक्कर में, क्लियर कट कुछ नहीं मांगने के चक्कर में वो इत्र की बोतल बन गया। मैं कहना ये चाहता हूं कि हम कहां से आए हैं ये ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन हम कहां जाना चाहते हैं ये जब तक स्पष्ट नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, और हम जो चाहते हैं वो ना मिलके कुछ और मिल जाएगा। तो इसलिए इसमें बहुत हेल्प की हमको ESBI क्वाड्रेंट से भी सर ने समझाया, ये पहले भी समझा होगा, और बहुत सारी चीजें अभी भारत के अंदर क्या चल रहा है, किस तरह का एजुकेशन का हाल चल रहा है, किस तरह से नौकरियों का हाल चल रहा है, किस तरह से बिजनेस का हाल चल रहा है, किस तरह से महंगाई बढ़ रही है, उसके लिए स्पष्ट तस्वीर हमारे सामने की। मैं आपसे एक ही बात बोलता हूं कि आप अपना विजन क्लियर कीजिए, अपना ठोस कारण ढूंढिए। आपका परिवार जो पीढ़ियों से E और S क्वाड्रेंट में चल रहा है, जहां पर 95% लोग हैं, हमारे पास ये बिजनेस की ताकत है कि हम B और I क्वाड्रेंट में इस बिजनेस की वजह से जा सकते हैं। नहीं तो दुनिया में कोई दूसरा तरीका ऐसा नहीं है हमारे आपके जैसे परिवार के लिए। तो ये बहुत आगे लेके जा सकता है। मैं अपनी बात को यहीं पर रोकूंगा, यहीं पर विराम दूंगा, समय अलाउ नहीं कर रहा है। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सुनने का मौका दिया। और मैं आपको बस एक ही बात बोलता हूं, आप आए हैं तो यहां पर मुट्ठी बांध के जाना। मैं एक बार डायमंड शिप में गया था और वो डायमंड बनते हुए देखा था, तो मैं वहां से एक बार मुट्ठी बांध के आया था 24 अक्टूबर 2004 को कि मैं दुनिया में कुछ करूं या नहीं करूं, लेकिन एक बार डायमंड जरूर बन के दिखाऊंगा। यहां भी मैं ऐसे ही लोगों को चाहता हूं। कितने लोग ऐसे हैं जो चाहे आप आज तक कुछ भी करते हो, लेकिन जीवन में इस दुनिया से जाने से पहले एक बार आप अपने परिवार के लिए डायमंड जरूर बनेंगे। कितने लोग ऐसे जो मुट्ठी बांध के बोलते हैं? सारे लोग। अगर ये आप सच्चे दिल से मुट्ठी बांध रहे हैं तो मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि आपको जीवन में जरूर डायमंड बनाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बहुत बहुत।